हेलो फ्रेंड्स, अक्सर लोग जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे रहते हैं वो लेकर के इस बात को कंफ्यूज रहते हैं कि रिलेशनशिप के बाद क्या लेटना ज़रूरी रहता है, और अगर लेटना ज़रूरी है तो हमें किस पोजीशन पे लेटना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएं। तो देखिए, ऐसा है कि रिलेशनशिप के बाद किसी भी पोजीशन में लेटना या कितनी देर तक लेटना ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो समाइनल फ्लूइड होता है उसको रिलेशनशिप के बाद वजाइना से बाहर आना मैंडेटरी होता है। समाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म्स, जो कि चलते हैं अपनी टेल की मूवमेंट की वजह से, और वो स्पर्म्स माइग्रेट करके बच्चेदानी के मुंह से होते हुए बच्चेदानी के अंदर और वहाँ से फिर फेलोपियन ट्यूब्स में पहुँचते हैं जहाँ पे उसे एग मिलता है। और ये सब जो मूवमेंट्स होती हैं वो किसी भी पोजीशन से डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो लोग ये जो सोचते हैं कि रिलेशनशिप के बाद अगर वो इमिडिएटली खड़े हो जाएंगे या लेटे नहीं रहेंगे तो उसके बाद लिक्विड बाहर आ जाएगा और उससे उनको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आएगी, तो ये एक मिथ है। लिक्विड बाहर ही आता है और स्पर्म्स माइग्रेट करके अंदर चले जाते हैं। स्पर्म की लाइफ जो वजाइना में होती है वो लगभग 72 आवर्स की होती है, और जो एग की लाइफ होती है वो लगभग 24 आवर्स की होती है। तो अगर एग रिलीज़ होने से एक दो दिन पहले, एग रिलीज़ होने वाले दिन और उसके बाद भी एक दो दिन तक अगर आपने रिलेशनशिप रखा है तो उसे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस में मत आइए, अपने कंफर्ट जोन को ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें आपको कंफर्टेबल लगती हैं, स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आप उसे ट्राई करिए। किसी भी फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपके प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस इनफैक्ट कम हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप के बाद आपको जैसा भी कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसा कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटने की ज़रूरत या कमर के नीचे तकिया लगाने की ज़रूरत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।